स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है साउथ। आज हम बात करेंगे वहाब रियाज के हवाले से। वहाब रियाज गुस्सा हो गए एक्स चीफ सिलेक्टर पे, वो क्या वजह बनी है इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे रमीज राजा फिर से नजर आने वाले हैं पीएसएल में, क्या करेंगे इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे विक्रांत गुप्ता फंस गए बाबर आजम की तारीफ करने पे, वो क्या वजह बनी है उस पे बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। बिल्कुल। तो Oh, there you go. It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. That's the तो भाई वहाब रियाज साहब कह रहे हैं कि एक्स चीफ सिलेक्टर की गर्दन से सरिया निकल गया। सरिया क्या, पूरा जो मैं क्या बोला, पूरी लोहे की शाफ्ट थी जो टेढ़ी होके नहीं दे रही थी, बिल्कुल। वो शाफ्ट निकल चुकी है। इनके रस्सी भी जल गई और बल भी जल गया है। जल गया। देखें, एक मिसाल ये होती है रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक है, ऐसी कोई मिसाल है। लेकिन अब तो दोनों ही काम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ वहाब रियाज का कहना था कि मोहम्मद सरफराज अहमद और शुएब मलिक को बाहर करने की उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। तो एक मुआशरे का, एक महजिब मुआशरे का तरीका होता है, अगर आप किसी चीज को कोई मना करोगे ना तो आप उस बंदे को एक्सप्लेन करोगे कि आपको किस लिए रखा है। वहाब रियाज का कहना था अगर हम किसी प्लेयर को टीम में सिलेक्ट करते हैं ना तो उससे वजह बताते हैं कि आपको इस परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट किया है और इस वजह से बाहर किया है। सरफराज अहमद और शुएब मलिक को ना कोई वजह बताई गई, ना कोई रीजन दिया गया, बस बाहर कर दिया। और जब वो राब्ता करते थे सिलेक्शन कमेटी से तो वो मुंह तक नहीं लगाते थे। और यही मामला वहाब रियाज ने कहा कि मेरे साथ भी था। देखो, वहाब रियाज और सरफराज अहमद और आपके शुएब मलिक का तो मुझे समझ ही नहीं आता। आपने उनको एशिया कप में नहीं लिया, ठीक है। आप देखो वो बेचारे ऐसे गए टीम से, याद होगा फराज, बांग्लादेश वर्ल्ड कप के फौरन बाद 2021 में बांग्लादेश से हमारी सीरीज चल रही थी, हम वो सीरीज जीत चुके थे। 3 मैचों की सीरीज थी। शुएब मलिक ने पहला और दूसरा खेला था। उसके बाद शुएब मलिक की मेरे ख्याल से बेटे की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई तो उसी वक्त छोड़कर अगले दिन आ गए थे। तीसरा T20 नहीं खेला था। तो इस बिना पे उन्होंने जब भी यही कहा था कि यंग को अभी आप चांस दे दे, जब भी मेरी जरूरत होगी आप बाबर आजम से राब्ते में रहेंगे। लेकिन वो उन बेचारों का एक आखिरी T20 बन के रह गया। उसके बाद वो टीम में नजर नहीं आए और अब नजर भी नहीं आएंगे। स्टार्ट में शुएब मलिक कह रहे थे कि मैं बाबर आजम से राब्ते में हूँ, मेरे और बाबर आजम के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुझे जहां एशिया कप हो तो बाबर आजम मुझे एशिया कप के लिए कंसीडर कर रहा है। तो वहां वहाब रियाज का कहना है कि ये सारी टोपी ड्रामा था। वसीम चीफ सिलेक्टर वसीम शुएब मलिक को चांस ही देना नहीं चाहते थे। देखो, उन्होंने एक छोटी सी बात क्या बोली थी 2021 के वर्ल्ड कप के बाद, शुएब मलिक आपको सिर्फ 2 मैच खेले। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने सीधा ये बोला था, जैसे हमने जो हमारे साथ 10 महीने से जुड़े हुए टीम में, हम उनको हटा के एंड टाइम पे नए लड़कों को लिया, या पुराने, मतलब उनका इशारा था शुएब मलिक को लिया थे, वहाब रियाज को लिया है, आजम खान को लिया है, शर्जील खान को लिया है, उमर अकमल को लिया है, अहमद शहजाद को लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ और सिर्फ गुलजिल शाही आपको जितवाएंगे, इफ्तिखार अहमद ही आपको जितवाएंगे, आसिफ अली ही आपको जितवाएंगे, हैदर अली आपको, ये है आपकी चैंपियन टीम। और यही बकौल रमीज राजा के भी थे, रमीज स्पीक के, जो बातें करते थे बड़ी बड़ी लेकिन काम कुछ नहीं किया मेरी नजर में। बिल्कुल। साउथ अब जो बात है, वहाब रियाज ने अपने बारे में तो खैर इतना कुछ खास नहीं कहा। अगर हम बात करें तो वो उन्होंने अपने बारे में भी कहा है, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा अपने बारे में बोलता हो ना अजीब लगता है, वो सहारा लेता है किसी और का। देखो फराज, एक छोटी सी बात है यार, मेरे साथ अगर कोई गलत होगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि अगर मैं किसी की बात कर रहा हूँ और उस तक ये बात आराम से जा रही है तो मैं किसी के ऊपर कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाऊं। बिल्कुल। चले अब देखें, चीफ सिलेक्टर चले गए, वहाब रियाज बीपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, अब हम देखना पड़ेगा कि वो पीएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। रियाज को मुझे ऐसा लगता है कि टीम में जगह इनकी नहीं बनती, ठीक है। इनकी भी एज हो गई है, ठीक है, आप लीग खेलो, परफॉर्मेंस दे, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज की जगह नहीं, आमिर की अगर परफॉर्मेंस देते तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। चले देखेंगे, वो तो आगे जाके 2023 का वर्ल्ड कप भी टाइम है, परफॉर्मेंस पे बात है, किसी का परफॉर्मेंस नहीं पता कि किसका डिक्लाइन है या किसका नहीं। नसीम शाह, हारिस रऊफ, अगर हारिस रऊफ इसी तरह करते रहे तो ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल। चले साउथ नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो आ रही है रमीज राजा के हवाले से। रमीज राजा ज्वाइन करने जा रहे हैं PSL 8 को एज अ कमेंटेटर। ये तो हमें पता था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। इनकी रिक्वेस्ट तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी थी, लेकिन PCB ने सुननी नहीं थी इनकी।
लेकिन बहरहाल इनको जो भी है एनओसी मिल गई है, कमेंट्री करेंगे फराज। देखें सो अगर मिलती है ना तो अच्छी बात अच्छी है बात यार। है, पाकिस्तान एक ही commentator। पाकिस्तान में एक ही बेस्ट कमेंटेटर है, वो है रमीज राजा, और सेकंड पे आता है वसीम अकरम। वसीम अगर अकरम। यही दो तीन नहीं होंगे तो कौन होगा? अब वसीम अकरम तो कोचिंग करते हैं, वकार यूनुस पीएसएल में नजर आएंगे आपको कोचिंग पैनल, उसमें कमेंट्री पैनल में। तो रमीज राजा अगर चाहते हैं तो करना चाहिए, नफरत और रिवेंज से हटके अगर वो चाहते हैं कि काम करना, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करना, तो बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हमने जितने टाइम रमीज राजा चेयरमैन रहे, हमने रमीज राजा की वॉइस को कितना मिस किया है। मिस किया Commentary जो में। बात है, वो बासित खान आते थे तो समझ ये चौका मार दिया है शादाब खान ने, हाँ। और ये कैच पकड़ लिया है, थक्कड़ कमेंट्री। और वकार यूनुस इनटू द क्राउड एंड फाइंड द फील्ड आउटसाइड, इतनी स्लो आवाज में अजीबोगरीब। रमीज राजा का जो चार्म है ना कमेंट्री का, वो एक अलग ही लेकर आता है भाई। रमीज राजा ना वो पास जब कमेंट्री करती है अलग ही मजा हाँ आता है। ठीक है मैच ठीक के है, वो कुछ और होता है। मैच की आवाज, वो मैच नहीं कुछ और होता है। तो तो मैं मैच पे ध्यान नहीं, सिर्फ हैंड फ्री लगा के उनकी वॉइस सुनता हूं। बिल्कुल। साउथ इंडिया में जो मसला बना विक्रांत गुप्ता के हवाले से, जरा उस पर भी नजर डाल दे। विक्रांत गुप्ता ने बेस्ट विशेस का इजहार किया सॉरी बाबर आजम के लिए, तो वहां से एक सुशांत मेहता नाम के एंकर ने, जर्नलिस्ट ने लगा दी है क्लास विक्रांत गुप्ता की। उनका कहना था कि सूर्या सिराज के लिए आपने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, आपने उनके हक में कोई नहीं कहा। जहां बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने उनके खिलाफ उनके हक में ट्वीट कर देखो दिया। पहले तो जो भी है ये शख्स, इसको मैं एक बात क्लियर कर दूं फराज। देखो सूर्या, मोहम्मद सिराज, आप उनके लाइव शो उठा ले स्पोर्ट तक, वहां पे उन्होंने तारीफ के गुण बाने हुए। बाबर आजम की तारीफ भी करते, वो अपने शो में पाकिस्तान को भी रखते, लेकिन इतना नहीं रखते। तो उन्होंने इसलिए पर्सनली, फौरन उनका शो आता है रात में, उन्होंने पर्सनली ट्वीट कर दिया। तो इसमें क्या हर्ज है? आपके तो मैच में दे रहे ना, तो वो इंडिया के हर मैच के बाद लाइव आते हैं। बिल्कुल। चाहे इनिंग हो, इनिंग ब्रेक हो, कुछ भी हो, जो तारीफ होता है वहां कर देते ना। ऐसे लोग होते हैं जो फितना फैलाते फितना हैं, ऐसे फैलाते लोग हैं जो आज तक इंडिया पाकिस्तान एक नहीं हो एक नहीं पारा। साउथ एक बात है, विक्रांत गुप्ता मैं ऐसा कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ये एक ऐसा बंदा है जो ब्रिज का रोल प्ले करता है, अच्छा बंदा है, अच्छा। नफरत और फैलाने वाली बात नहीं करता। अगर प्लेयर डिजर्विंग है, अगर उसकी तारीफ भी कर दी तो क्या जाता है। तो बिल्कुल। इसमें कोई नस्ल परस्ती और नफरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम वाकई में वेल डिजर्व है, उसमें क्या झूठ बोला उसमें। अब जैसे हम तारीफ कर रहे हैं, इंडिया नंबर 1 बन गया T20 में और वनडे में, तारीफ के हकदार है, बना है ना। अगर हम उनकी तारीफ ना करें, हम बोल देंगे ज़कात फितरे में उनको वो रैंकिंग मिल गई, तो नाइंसाफी नाइंसाफी है। अब आपकी टीम है, देखो बड़ा इंडिया T20 में, ओडीआई में नंबर 1 है, टेस्ट में नंबर 2 है। टेस्ट में भी नंबर 1 थी, वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद थोड़े इनके हो गए थे पिछले साल, जो एजाज पटेल ने। बिल्कुल। अब इंडिया नंबर 1 T20 और ओडीआई में और टेस्ट में दूसरे पे। अब हम बोल दें कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंडिया को तो बस ज़कात फितरे में ऐसी रैंकिंग मिल गई। भाई इंडिया ने परफॉर्म में किया 3 नंबर पे घूम रही है, ओडीआई में आपकी टीम 5 नंबर पे घूम रही है, और टेस्ट में 6 नंबर पे घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, परफॉर्म किया है तभी वो उन्होंने रैंकिंग उठाई है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप कहां से वेल डिजर्व होगे। तो बाबर आजम भी वेल डिजर्व थे, इंडिया भी वेल डिजर्व था, तो जो उनको पोजीशन मिली है वो उनके हकदार थे। फराज भी वेल डिजर्व है। अच्छा ठीक है, वो तो मैं हूं। चलिए आप से चाहेंगे इजाजत, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ताकि जैसे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज।